दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी फंसे हुए थे, जिन्हें आज 13 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की सुनवाई के दौरान जमानत दी गई। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई टॉप लीडरशिप जो थी वो जेल में थी, चाहे वो संजय सिंह हों, चाहे मनीष सिसोदिया हों या दिल्ली के स्वयं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों। ये लोग शराब घोटाले में जेल में थे। और अरविंद केजरीवाल के बारे में बताया जाता है कि नवंबर 2023 से लेकर मार्च 2024 तक अरविंद केजरीवाल को 9 सम्मन ईडी के द्वारा भेजे गए, जिनका पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल ने कोई गौर नहीं किया और पूछताछ में शामिल नहीं हुए। इसलिए 21 मार्च यानी 2024 को ईडी द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया और 10 दिन की पूछताछ के बाद उन्हें 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। उसके बाद उन्हें इसी वर्ष 2024 के लोकसभा के आम चुनावों के दौरान 21 दिन की जमानत प्रचार के लिए दी गई और 2 जून को उन्हें दोबारा जेल में सरेंडर करना पड़ा। उसके बाद उन्हें 26 जून को ईडी के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत मिल गई थी। फिर भी जो है सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट करके रखा और पूछताछ के बहाने जेल में रखने का प्रयास किया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की कि जेल अपवाद है और जमानत किसी भी आरोपी का अधिकार है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने जब मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे उस दौरान कही थी। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई करते हुए सीबीआई के लिए कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की तरह नहीं बल्कि पिंजरे से बाहर तोते की तरह काम करना चाहिए। और तल्ख टिप्पणी करते हुए सीबीआई की कार्यशैली पर सुप्रीम कोर्ट ने ये संदेश सुनाया और कहा कि आपको बंद पिंजरे के तोते की तरह अपनी कार्यशैली को अंजाम नहीं देना चाहिए। और अगर ईडी की कार्रवाई के बाद ईडी ने जब जेल भेज दिया उन्हें और उसके बाद जो है अपीलकर्ता को अगर जमानत दी गई है ईडी मामले में, तो सीबीआई का अरेस्ट करना उचित नहीं था और ना ही आप किसी को बिना ट्रायल शुरू हुए केस के जेल में रखे रह सकते हो। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को ज़मानत दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ज़मानत दी। जबकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो जेल वाले सीएम थे अब वो केवल वेल वाले सीएम हो गए, इसलिए ज़्यादा खुशी आम आदमी पार्टी को नहीं मनानी चाहिए कि अभी अरविंद केजरीवाल दोष मुक्त नहीं हुए हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर वेल वाले सीएम हो गए या वो दोष मुक्त नहीं हुए, जब सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी करता है, बल्कि सख्त टिप्पणी करता है कि इनको जो सीबीआई हिरासत में लिए हुई थी, जेल में बंद की हुई थी, तो उसमें जब ईडी के मामले में ज़मानत दे दी जाती है तो फिर सीबीआई का अरेस्ट करना उचित नहीं था और बंद तोते की तरह, जो पिंजड़े में तोता बंद होता उस तोते की तरह सीबीआई कार्यशैली को अंजाम दे रही है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट कहता है तो इसका अर्थ लगाना चाहिए कि कहीं तक ये जो मामला है वो गलत हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन्हें
राजनीतिक विद्वेष के कारण जेल में रखा गया, उनके ऊपर केस लगाए गए। अभी हाल ही में जमानत पाए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए भी इसी तरह की कार्रवाई हुई। आज वो भी जमानत लेके बाहर हो गए, उनको भी जमानत दी गई कोर्ट द्वारा। तो यही सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें एक संदेह और सवालों के घेरे में हैं कि अगर ये सब कुछ सच है तो फिर आपने इतना लंबा समय क्यों लगा दिया कि केस का ट्रायल भी शुरू नहीं करा पाए और केवल जेल में रखे हो। एक आरोप के माध्यम से, सिर्फ एक आरोप है, उसी के आधार पे जेल में रखे हुए हैं। और ये भी टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आपको जेल में ही रखना था तो आपने 2.5 साल पहले अरेस्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये केस जो है 2.5 साल पहले दर्ज किया गया था। अगर 2.5 साल पहले केस दर्ज किया गया तो आपने उस समय से अरेस्ट क्यों नहीं किया। तो इस अरेस्टिंग पे सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा कि आपने जो भी नियम है उसका तो उल्लंघन नहीं किया अरेस्ट के लिए, लेकिन आपने जो टाइमिंग है, समय है, उस पे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया और कहा कि अगर आपको अरेस्ट करना था, गिरफ्तार करना था, तो आपको 2.5 साल पहले भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। लेकिन जो आपने अरेस्ट किया है, जब ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती उसके बाद आप अरेस्ट करते हैं, तो ये कहीं तक उचित नहीं है। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। आप सब लोगों का इस संबंध में क्या कहना है, कमेंट में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद सभी को, नमस्कार।